हेलो फ्रेंड, आई एम रंजन, रिसर्च स्कॉलर इन IIT भुवनेश्वर। तो मैंने एक फ्रीज स्टार्ट किया है जिसमें पावर सिस्टम के जितने भी इंजीनियरिंग सर्विस में आए हुए क्वेश्चन है उसका यहाँ सोल्यूशन मिलेगा। और ये उसी फ्रीज का पहला टॉपिक है, जनरेटिंग पावर स्टेशन, और इसका ये दूसरा वीडियो है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं या हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि मैच द लिस्ट वन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हेड विथ लिस्ट टू टाइप ऑफ टर्बाइन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। तो यहाँ लिखा हुआ है, लिस्ट वन में दिया हुआ है कि जितने भी हेड, लो हेड, मीडियम हेड, हाई हेड, वेरी हाई हेड कि उसकी हाइट कितनी होती है, और लिस्ट टू में दिया हुआ है टर्बाइन का नाम। तो इसको मैच करना है। तो हम यहाँ एक ट्रिक बताते हैं आपको कि कैसे याद रखना है। तो आप देखिए, लो को क्या लिख सकते हैं, ए, मीडियम को एम, हाई को एच। एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, KFC। अब इसको इसी से रिलेट करके लिखिए, KFP। मतलब क्या है, लो के लिए क्या यूज होता है, कैप्लिन, मीडियम के लिए फ्रांसिस, और हाई के लिए पेल्टन। तो आप यहाँ पे मिला सकते हैं, लो हेड लिखा हुआ है इसमें, तो लो के लिए आपको कौन सा हो जाएगा, कैप्लिन। मीडियम के लिए कौन सा हो जाएगा, फ्रांसिस। हाई के लिए पेल्टन, वेरी हाई के लिए भी पेल्टन यूज कर सकते हैं। तो इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। लो के लिए कौन था, ए के लिए 4 हो गया और बी के लिए 3 हो गया, यानी इस तरफ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। 12 नंबर क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, बस क्या है कि लिस्ट 2 में जो ऑप्शन है वो इंटरचेंज किए हुए हैं। ये 2005 में आया हुआ है, तो सिमिलर उसी टाइप से इसको भी बना सकते हैं कि लो के लिए आपका क्या हो जाएगा, ए में लो लिखा हुआ है, यानी लिस्ट 2 का 1 हो जाएगा, और बी में मीडियम है, मीडियम के लिए कौन सा, फ्रांसिस यूज करते हैं, और फिर में हाई के लिए पेल्टन यूज कर सकते हैं। तो उसके अनुसार कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए कि लो के लिए कौन में फर्स्ट आ रहा है, यानी ए में 1, और बी में कौन आ रहा है, 2, बी में 2। देखिए बी में 2 कहाँ है, यहाँ है, यानी इसका अनुसार कौन ऑप्शन हो गया, आपका सी हो जाएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, फॉर हार्वेस्टिंग लो वेरिएबल वाटर हेड द सुटेबल हाइड्रोलिक टर्बाइन विथ रिएक्शन एंड एडजस्टेबल वेनर इज रनर इज पूछ रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है क्या, लो वेरिएबल। आप देख सकते हैं, इसमें हाइलाइटर ले लेते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, ऊपर में देख सकते हैं, लो वेरिएबल। लो वेरिएबल के लिए आपके लिए क्या हो जाएगा, अभी बताया था KFP, यानी के आया था, लो के लिए क्या था, कैप्लिन। उसी तरह इसमें पूछ रहा है नियर अबाउट बट लेस देन 30 मीटर। ये भी लो है एक तरफ से, 30 मीटर मतलब बहुत कम हाइट है। इसके लिए कौन सा यूज होगा, इसमें भी कैप्लिन होगा। इस तरह आप दोनों बना सकते हैं, 13 और 14। इसमें भी हो गया कैप्लिन और इसमें भी हो गया कैप्लिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ, इन पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट द इलेक्ट्रिकल मशीन इज मेड टू वर्क alternately as a generator and motor. The efficiency of the generator working at the same electric power level is generator than data as a motor equal to data as a motor less than data as a motor greater or less than data as a motor depending on type of machine. तो देखिए पंप स्टोरेज प्लांट होती क्या है, इसमें होता है कि एक अपर रिजर्वायर होता है और एक लोअर रिजर्वायर होता है। तो इसमें यहाँ मिडिल में क्या रहती है कि टरबाइन लगा हुआ रहता है। यह टरबाइन कैसा रहता है, रिवर्सिबल रहता है,
सिंक्रोनस जनरेटर और मोटर दोनों की तरह ये वर्क करता है। तो क्या होता है कि ड्यूरिंग पीक लोड क्या करता है कि वो अपर रिजर्वायर से वाटर जो है वो टरबाइन को ड्राइव करती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बट ड्यूरिंग ऑफ पीक लोड क्या होती है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उससे ये मोटर रन करता है और ये जो भी वाटर हम लोग क्या किए थे स्टोर करके रख लेते हैं। इस वाटर को दोबारा से हम लोग कहाँ करते हैं, देते हैं अपर रिजर्वायर में हम लोग सेंड करते हैं। तो ये मोटर और जनरेटर दोनों के जैसा वर्क करता है। तो आप देखिए जब वाटर अपर रिजर्वायर में रहेगा, अगर वहां से वाटर आएगा तो वाटर ड्राइविंग करेगी किसको, टरबाइन को। अब जब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम अगर करेंगे तो क्या करेगा कि लोअर वाटर जाएगा अपर में, तो वो मोटर की तरह काम करेगी। तो यहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी हम लोग दे नहीं रहे हैं जब अपर से ले रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली वाटर अपर से आ रहा है तो ये ड्राइवन हो रही है टरबाइन। और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी हम खुद दे रहे हैं और तो ड्राइवन हो रही है। मतलब क्या है कि जब ऊपर से आ रही है तो इफिशियंसी मेरी क्या हो रही है, हाई हो रही है। कब, जनरेटर के केस में। तो इफिशियंसी क्या होती है, हाई होती है जनरेटर के केस में मोटर से। यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसमें जो भी ये इसको बोलते हैं पावर हाउस। पावर हाउस और अपर रिजर्वायर के बीच में जो ये कनेक्ट करते हैं इसको बोलते हैं पेनस्टॉक। ये देखिए लिखा हुआ है पेनस्टॉक। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ए पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या रखता है अपने में, क्या क्या कंसिस्ट करता है। तो सिंक्रोनस मशीन एंड मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप इन वन पार्ट। सेकेंड, सिंक्रोनस मशीन, रिएक्शन टरबाइन एंड मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑल इन वन पार्ट। इंडक्शन जनरेटर तो होती नहीं है तो सी और डी नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा कि सिंक्रोनस मशीन ही रहता है, एक बार जनरेटर की तरह वर्क करता है, एक बार मोटर की तरह वर्क करता है। मगर यहाँ देखें टरबाइन भी होती है जो रिवर्सिबल टरबाइन थी। इसका मतलब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, देखिए हम सारे पंप स्टोरेज का एक ही जगह ले लिए हैं कि बाद में आप रिवीजन कर सको या कोई भी दिक्कत हो तो। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, हम ईयर वाइज भी बता देंगे। When pump storage power plant is operated in conjunction with steam power plant, अगर हम लोग जोड़कर यूज करते हैं पंप स्टोरेज पावर प्लांट को किसी भी पावर प्लांट के पास, तो वो क्या करता है कि आपका लोड फैक्टर को इंक्रीज कर देता है। मेनली अगर वो स्टीम के पास, थर्मल पावर के पास हम लोग यूज करें तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा 17 का बी। आप लिखिएगा कि पंप स्टोरेज का किसी भी पावर के पास में हम अटैच करके अगर कराते हैं तो लोड फैक्टर मेरा इंक्रीज कर देता है। अगर मेनली जो हम लोग अटैच कर रहे हैं वो किसके पास कर रहे हैं, स्टीम के। इधर लिखा हुआ भी है कि एडवांटेज ऑफ पंप स्टोरेज पावर प्लांट क्या होती है, मोस्ट इकोनॉमिकल एज ए पीक लोड सप्लाई, क्योंकि पंप स्टोरेज का हम लोग यूज ही करते हैं पीक लोड के लिए। और क्या है कि ये लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के लिए भी यूज करते हैं। अगर थर्मल पावर के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या करता है, लोड फैक्टर इंक्रीज कर देता है। ये पोल्यूशन फ्री होता है, इजिली एडेप्टेबल फॉर रिमोट ऑपरेशन, ऑपरेटिंग टाइम इन मिनिमल, या बहुत क्विक हो जाता है। मतलब ऑपरेटिंग टाइम में बहुत कम टाइम के लिए हम लोग ऑपरेट करते हैं। ऐसा नहीं कि होल डे हम लोग चालू करके, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस टाइम ही हम लोग पंप स्टोरेज प्लांट को यानी पीक लोड केवल सप्लाई के लिए हम लोग यूज करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पंप स्टोरेज प्लांट। फर्स्ट में है ये पंप स्टोरेज प्लांट इज ए बेस लोड प्लांट नहीं है। अभी हम क्या बोले थे कि पंप लोड प्लांट क्या होता है, पीक होती है। बोले थे पीक लोड प्लांट होती है। स्टार्टिंग टाइम ऑफ पंप स्टोरेज प्लांट इज वेरी शॉर्ट। हाँ ये सही है। रिवर्सिबल टरबाइन एंड पंप आर हाईली सुटेबल फॉर पंप। अभी बोले थे रिवर्सिबल टरबाइन हम लोग यूज करते हैं, यानी 2 और 3 हो जाएगा, 1 रॉन्ग है। देखिए 1 यहाँ भी है और डी में भी है, यानी ऑप्शन नंबर
फी हो जाएगा, इसमें 1 नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 19, ये पंप स्टोरेज प्लांट इज वेरी सुटेबल फॉर अप्लाइंग पीक लोड। हाँ बोले हैं पीक लोड के लिए होती है। ड्यूरिंग ऑफ पीक पीरियड वाटर इज पंप बैक फ्रॉम टेल्ड रेफ पॉन्ड टू हेड वाटर पॉन्ड। अभी बताए थे हम कि जब ड्यूरिंग ऑफ पीक रहता है उस टाइम क्या करते हैं कि वाटर को हम लोग लोअर रिजर्वायर से अपर रिजर्वायर में हम लोग फेंड करते हैं, यानी एफर्सन क्या है, राइट है। रीजन द स्टार्टिंग टाइम ऑफ पंप स्टोरेज प्लांट इज वेरी शॉर्ट, ये भी सही है। मगर क्या है कि ये दोनों एक दूसरे से अटैच नहीं हो रहा है, मतलब कोई लिंक नहीं है, बहुत आपस इंडिविजुअल करेक्ट है। ऐसा नहीं कि बहुत शॉर्ट होने से ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। तो यानी ऑप्शन ने क्या है, एफर्सन और रीजन दोनों करेक्ट है मगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ, बी हो जाएगा। देखिए 20 नंबर क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन पंप स्टोरेज पावर प्लांट। वाटर रिसर्कुलेटेड थ्रू वाटर टर्बाइन, रिवर्सिबल टर्बाइन आर यूज विच ऑपरेट एज ए टर्बाइन फॉर पावर जनरेशन ड्यूरिंग पीक लोड आवर एंड पंप फॉर पंपिंग वाटर ड्यूरिंग ऑफ आवर। प्लेन फ्रांसिस टर्बाइन आर यूज, अभी बताया, अभी कहीं डिस्कस किया कि ये रिसर्कुलेट करता है वाटर को, कहीं नहीं, मगर ये डिस्कस किया रिवर्सिबल टर्बाइन का यूज करते हैं हम लोग पंप स्टोरेज में, और ये भी ये पीक लोड पे काम करता है और ड्यूरिंग पीक ऑफ लोड वाटर को कहाँ, अपर रिजर्वायर में भेजता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन यहाँ हो जाएगा, बी केवल सही लग रहा है। देखिए 21 नंबर, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पंप स्टोरेज प्लांट। ये पंप स्टोरेज प्लांट इज ए पीक लोड प्लांट, हाँ सही है, 1 भी सही है। द स्टार्टिंग टाइम ऑफ पंप स्टोरेज प्लांट इज वेरी लॉन्ग, ये गलत है। रिवर्सिबल टर्बाइन एंड पंप आर वेरी सुटेबल फॉर पंप, हाँ ये भी सही है, रिवर्सिबल टर्बाइन यूज करते हैं। पंप स्टोरेज प्लांट कैन बी यूज फॉर लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, हाँ ये लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, यानी 2 नंबर गलत है। और कौन कौन, 1, 3, 4 राइट है, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए 22, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, पंप स्टोरेज प्लांट व्हेन ऑपरेटेड इज इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम सर्व एज। ये पहले भी एक इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो हम बोले थे कि कोई भी पंप स्टोरेज प्लांट अगर इंटरकनेक्ट करते हैं तो वो क्या करता है कि लोड फैक्टर को इंक्रीज कर देता है। यानी फर्स्ट नंबर क्या है, इंक्रीज लोड फैक्टर, यानी सही है फर्स्ट नंबर, फर्स्ट सही है। प्रोवाइड एडेड कैपेसिटी टू मीट पीक लोड, हाँ ये पीक लोड को चलाने के लिए ही हम लोग यूज करते हैं, ये भी सही है। डिक्रीज लोड फैक्टर, ये गलत है। प्रोवाइड एडेड टू बेस लोड, बेस लोड से कोई मतलब ही नहीं है इसको, यानी 3 और 4 रॉन्ग हो गया, 1 और 2 सही है, तो यानी ऑप्शन सी। देखिए विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एम्प्लॉयड एज ए मॉडरेटर बाय कांडू टाइप ऑफ फ्लो थर्मल रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर। देखिए कांडू का मतलब क्या होता है, कांडू का मतलब होता है कनाडियन ड्यूटेरियम यूरेनियम। कांडू का मतलब क्या होता है, कनाडियन ड्यूटेरियम यूरेनियम। तो यहाँ क्या है कि मेनली जो नेचुरल यूरेनियम को फ्यूल की तरह यूज करते हैं, इसको कैसे यूज करते हैं, फ्यूल की तरह यूज करते हैं। और यहाँ पर जो भी हेवी वाटर है उसको कूलेंट और मॉडरेटर यूज करते हैं। यहाँ पर कोई भी कंट्रोल रड नहीं होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि इसमें कौन सा मॉडरेटर में यूज होता है, तो मॉडरेटर में कौन सा यूज होता है, हेवी वाटर। कांडू का पूरा नाम है कनाडियन ड्यूटेरियम यूरेनियम। यहाँ फ्यूल की तरह क्या यूज करते हैं, नेचुरल यूरेनियम को। और मॉडरेटर की मतलब कूलेंट और मॉडरेटर में क्या यूज करते हैं, हेवी वाटर को। यहाँ कंट्रोल रड की जरूरत नहीं होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यहाँ दिया हुआ है मैच करना है कि कौन इफ में यूज करते हैं। तभी हम लोग जनरली पढ़ते हैं 10th से ही कि कंट्रोल रड किसका बना होता है, तो कंट्रोल रड बना होता है बोरॉन का, हम लोग जानते हैं। उसके बाद होता है मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या होती है, तो मॉडरेटर में ग्रेफाइट का यूज करते हैं। कूलेंट, कूलेंट में क्या होती है, कूलेंट में अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि सोडियम का यूज करते हैं, या जैसे कांडू रिएक्टर था वहाँ क्या यूज कर रहे थे, हेवी वाटर का। और फील्ड, फील्ड किसका होता है, कॉन्क्रीट का होता है। यानी यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ए का 3, ए का 3 और बी का 1, बी का 1 और सी का 4, यानी इस तरफ से क्या आ गया आपका, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 25 नंबर पूछ रहा है द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ मॉडर्न कोल फायर स्टीम राइज थर्मल पावर प्लांट इज रिस्ट्रिक्टेड टू अबाउट 0.35 मेनली बिकॉज ऑफ, बोल रहे हैं कि थर्मल पावर प्लांट का जो इफिशियंसी है वो 35% ही हो जाती है। 0.35 मतलब ये किसके कारण होता है मेनली, तो क्या होते हैं कि स्टीम इज अ कांस्टेंट condensed into water inside the condenser using circulating water. Most of energy is wasted in the condenser for conversion of steam into water. क्या होता है कि अगर हम लोग जो भी स्टीम है उसको वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ क्या होती है कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो इसके कारण मेरा इफिशियंसी क्या है, मेनली 30 और 40 के अप्रॉक्स रहता है, मिडिल में रहता है। तो क्या हो जाती है, इसमें क्या हो जाएगा, अल्टरनेटर इफिशियंसी कह नहीं, एनर्जी लॉस इन बॉयलर, बॉयलर में नहीं, यहाँ क्या है कंडेंसर में होती है। लो स्टीम टरबाइन मैकेनिकल एफिशिएंसी, ये भी नहीं। हाई एनर्जी लॉस फ्रॉम टरबाइन एग्जॉस्ट टू कंडेंसर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी लॉस हो जाती है कब, जब हम लोग स्टीम से वाटर में उसको कन्वर्जन करते हैं। तो 26 नंबर व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इफिशियंसी ऑफ नॉर्मल थर्मल पावर प्लांट। अभी देख इस क्वेश्चन में खुद बोल रहा था कि 35% क्यों हो जाती है, यानी कितना होता है अप्रोक्सीमेट इफिशियंसी 30 से 40% के बीच में। देखिए 27 नंबर पेल्टन व्हील टरबाइन हैविंग a rated speed of 300 rpm is connected to an alternator to produce power at 50 Hz. The number of pole required in the alternator, हम लोग जानते हैं सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है 120 f में फ्रीक्वेंसी बाय p नंबर ऑफ पोल। यहाँ पे पोल मतलब क्या हो जाएगा 120 f मतलब 50 है और सिंक्रोनस स्पीड कितना दे रहा है अल्टरनेटर का 300। जब यहाँ से कीजिएगा ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 और 3 से ये 4 में 4 बचे 20, यानी कितने पोल की जरूरत पड़ेगी, तो मेरे को 20 पोल की जरूरत पड़ेगी। देखिए 28 Each of the following power station is mainly used to cover peak load of the power system. हम कितना बार पीक लोड में कौन सा यूज करते हैं, हम लोग पंप स्टोरेज करते हैं। देखिए पीक लोड केवल हम लोग जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हो वहाँ यूज करते हैं। अब पीक लोड का एक ट्रिक बताते हैं, याद कैसे रखना है। देखिए पीक लोड में PWD जानते हैं, रोड बनाती है, ये पीक लोड के लिए है। पी मतलब पंप स्टोरेज, पंप स्टोरेज, और डब्ल्यू मतलब विंड और डी मतलब डीजल। डीजल तो क्या है कि पी मतलब पंप स्टोरेज, डब्ल्यू मतलब विंड और डी मतलब डीजल। इसलिए पीक में यूज करते हैं कि अगर हम लोग नॉर्मली यूज करेंगे तो ये क्या थोड़ा महंगी होती है, कॉस्टली होती है, इसलिए हम लोग इसको
स्मॉल ड्यूरेशन के लिए, थोड़े टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो आप याद रख सकते हैं यहाँ से कि पीक लोड पर कौन कौन यूज होता है। तो PWD स्ट्रिक से, P मतलब पंप स्टोरेज, W मतलब विंड और D मतलब डीजल। देखिए फिर 29 क्या कर रहा है, इन इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम द मोस्ट सुटेबल पावर प्लांट टू मीट पीक लोड कंडीशन। तभी बोले कि क्या होती है, पीक लोड के लिए पंप करते हैं। इसी तरह अगर बेस लोड पर पूछा तो बेस पर पूछा तो TNH, जैसे एक बुक का नाम है ना TMH, एक पब्लिकेशन का नाम है, उसी से इसको रिलेट कर सकते हैं। तो T मतलब थर्मल, N मतलब न्यूक्लियर, H मतलब हाइड्रो। ये क्या है, बेस लोड पे काम करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच वन ऑफ द फ्लोइंग साइकिल डज ए मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट वर्क। ये किस साइकिल पर वर्क करता है, तो ये किस पर वर्क करता है, रैनकाइन साइकिल पर। रैनकाइन साइकिल क्या होती है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, द रैनकाइन साइकिल इज ए मॉडल दैट इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टीम टरबाइन सिस्टम। द रैनकाइन या रैनकिन दोनों बोल सकते हैं। रैनकिन साइकिल इज आइडियलाइज्ड thermodynamic cycle of a heat engine that convert heat into mechanical work. The heat is supplied externally to a closed loop which is usually uses water as the working fluid। यानी कौन सा स्टीम में यूज होता है, स्टीम पावर प्लांट में रैनकिन साइकिल, और यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से बने रहिए, और बाकी जितने वीडियो जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू।